क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वो सिर्फ हालातों की वजह से नहीं, बल्कि आपकी सोच की वजह से भी हो सकती है? सोचिए, अगर हम अपने विचार बदल दें तो क्या हमारी जिंदगी भी बदल सकती है? मशहूर लेखिका लुइस हे का कहना है, हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। इसी सोच पर आधारित है उनकी प्रसिद्ध किताब यू कैन हील योर लाइफ। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी अंदर की असली ताकत देख सकते हैं। ये किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। लुइस हे कोई आम लेखिका नहीं थी। उन्होंने खुद गरीबी, तकलीफ, शोषण और गंभीर बीमारियों का सामना किया, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी परेशानियों का हल खुद अपने भीतर खोजा। न कोई जादू, न कोई बाहरी सहारा। उन्होंने अपने विचार बदले, अपनी धारणाओं को तोड़ा और सबसे जरूरी, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सीखा। एक समय लुइस हे को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी, लेकिन लुइस ने इलाज से पहले अपने मन को ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बचपन के दर्द को समझा, जैसे गुस्सा, डर, अपराध बोध और नफरत। उन्होंने माफी देना सीखा और खुद से प्यार करना सीखा। कुछ महीनों बाद उनका शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। ये किताब यही सिखाती है कि असली बीमारियां हमारे विचारों में छिपी होती हैं, और जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारा शरीर, रिश्ते, धन और पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ लुइस की नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। हम में से कई लोग पुराने घावों को अपने भीतर लिए घूमते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और समाधान के लिए बाहर भटकते रहते हैं। लेकिन इस किताब का सबसे सीधा और ताकतवर संदेश है, अगर आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आइए इस सफर पर चलें, जहां हम जानें कि कैसे अपने विचारों, मन और आत्मा के जरिए अपनी जिंदगी को ठीक किया जा सकता है। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि ये महसूस कराती है कि आप कितने अनमोल हैं और आपके भीतर कितनी हीलिंग पावर छुपी हुई है। हमारी जिंदगी के हर हिस्से, चाहे शरीर हो, रिश्ते, पैसा या खुशियां, सबका सीधा संबंध हमारी सोच से है। हम जैसा बार बार सोचते हैं, वैसा ही हमारा सच बनता जाता है। हमारी सोच कोई मामूली दिमागी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक रचनात्मक शक्ति है। हर पल हम अपनी सोच से अपना भविष्य गढ़ते रहते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। सोचिए, कोई इंसान हमेशा ये सोचे कि उसके साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, या वो कभी खुश नहीं रह सकता। ऐसे विचार धीरे धीरे उसकी सच्चाई बन जाते हैं। उसे वही चीजें बार बार दिखेंगी जो उसकी नकारात्मक सोच को मजबूत करेंगी, और ये चक्र चलता ही रहता है। ये सब सिर्फ मानसिक या भावनात्मक असर नहीं करता, इसका असर शरीर पर भी पड़ता है। लुइस हे के मुताबिक हर बीमारी की कोई ना कोई मानसिक जड़ होती है। जब हम डर, गुस्सा, अपराध बोध या नफरत को भीतर दबाकर रखते हैं तो उसका असर शरीर पर भी होता है। हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वही है जिससे हम दिन भर सोचते, फैसले लेते और बातें समझते हैं, लेकिन असली कमाल करता है अवचेतन मन। ये बिना सवाल किए हमारे पुराने अनुभव, यकीन और भावनाएं जमा करता रहता है और वही दोहराता है। अगर बचपन में कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो बात उसके अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। फिर चाहे वो इंसान बड़ा होकर कितना भी कोशिश करे, अंदर से एक आवाज उसे रोकती रहती है, तू नहीं कर सकता। लुइस कहती हैं, यही वो आवाज है जिसे बदलना सबसे जरूरी है। अवचेतन मन बेहद ताकतवर होता है, लेकिन ये खुद कुछ तय नहीं करता। ये वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज अपने मन से कहें, मैं काबिल हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो धीरे धीरे अवचेतन मन भी इस पर यकीन करने लगता है, और जब मन बदलता है तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप रोज अपने आप से क्या कहते हैं। आपकी सोच ही आपका भविष्य बना रही है। सोच बदली जा सकती है, जरूरत है जागरूकता की और सोच को नई दिशा देने की। लुइस हे कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हैं तो पहला कदम है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। पर यह जितना सुनने में आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से ही लड़ते रहते हैं। हम खुद को हर बात के लिए जज करते हैं, अपने शरीर को, आदतों को, फैसलों को और अपनी भावनाओं को। हम बार बार सोचते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, काश मैं कोई और होता। धीरे धीरे ये नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देती है और हमें अंदर से खोखला कर देती है। यही नकारात्मक सेल्फ टॉक हमें सबसे ज्यादा बीमार कर देती है।
चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, दर्द हो या अकेलापन। लेकिन जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे आप हैं, अपनी कमजोरियों, गलतियों और अतीत के साथ, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। लुइस की अपनी कहानी इसका बड़ा उदाहरण है। एक वक्त उन्हें कैंसर हो गया था। ज्यादातर लोग उस समय सिर्फ मेडिकल इलाज पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन लुइस ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने मन को ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने जख्मों और दबे हुए जज्बातों को देखा, जैसे बचपन का शोषण, अपराध बोध, डर और गुस्सा। धीरे धीरे उनके शरीर ने भी सकारात्मक बदलाव दिखाने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी सुधरने लगी। खुद को स्वीकार करना ही वो जादुई चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, रिश्तों का, पैसे का या आत्मिक शांति का। अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो खुद को जज करने की बजाय एक बार प्यार से मुस्कुराकर कहिए, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, लेकिन यही पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जहां हीलिंग, शांति और खुशी आपका इंतजार कर रही है। हम में से ज्यादातर लोग बरसों से अपने भीतर कुछ ना कुछ दबाए रखते हैं। किसी का धोखा, अपमान, रिश्तों का टूटना या खुद से की गई कोई गलती। हम कोशिश करते हैं उन्हें भूलने की, पर असल में हम उन्हें छोड़ते नहीं, बस छुपा देते हैं। लुइस हे कहती हैं कि जब हम गुस्सा, दर्द या डर को भीतर पकड़े रहते हैं तो वो धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है। हमारा शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जब मन पर बोझ बढ़ता है तो उसका असर शरीर पर नजर आने लगता है। जैसे कोई इंसान जो हमेशा अपराध बोध में जीता है, उसका पाचन बिगड़ सकता है। जो लोग गुस्सा भीतर दबाते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, सिर दर्द या स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई भी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, उसके पीछे अक्सर कोई भावनात्मक वजह होती है। तो इसका समाधान क्या है? माफी। और सबसे पहले खुद को माफ करना। माफी का मतलब ये नहीं होता कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। असल में माफ करना अपने दिल और दिमाग पर से उस बोझ को उतार देना है जो हमें सालों से दबाए हुए है। जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते तो हम बार बार उसी पुराने जख्म को कुरेदते रहते हैं। जैसे ही हम उस इंसान या उस घटना को याद करते हैं, वही दर्द दोबारा जिंदा हो जाता है और धीरे धीरे ये तकलीफ हमारी पूरी मानसिक और शारीरिक सेहत को अंदर ही अंदर जहर की तरह नुकसान पहुंचाने लगती है। लुइस हे ने खुद अपने बचपन की कड़वी यादों को माफ किया, उन हिस्सों को जो उन्हें लगातार तकलीफ देते थे। उन्होंने उन लोगों को भी माफ किया जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। ये माफी उन्होंने उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए दी। छोड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन लुइस ने एक बेहद खूबसूरत तरीका बताया था। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और उस इंसान या घटना को याद कीजिए जिसने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया। फिर कल्पना कीजिए कि आप उस दर्द को अपने दिल से निकालकर हवा में छोड़ रहे हैं और धीरे से कहिए, मैं माफ करता हूं और मैं आजाद हूं। ये शब्द धीरे धीरे आपके भीतर गहराई से बदलाव लाते हैं। लुइस कहती हैं, माफी कोई एक दिन में खत्म हो जाने वाली चीज नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक डेली रिचुअल। हर बार जब आप इसे दोहराते हैं, आपका दिल और दिमाग हल्का होता जाता है और यहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची शांति चाहते हैं तो माफी को अपनाना सीखिए, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। यही सबसे बड़ा तोहफा है जो आप खुद को दे सकते हैं। आप दिन भर अपने आप से क्या बातें करते हैं, ये बेहद मायने रखता है, क्योंकि आपके कहे हुए शब्द ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए इंस्ट्रक्शन बन जाते हैं। लुइस कहती हैं, एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव बातें बार बार खुद से कहना, ताकि वो विचार सिर्फ सतही स्तर पर न रहें बल्कि आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएं। जैसे अगर आप बार बार कहें, मैं स्वस्थ हूं, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, धीरे धीरे आपका दिमाग, शरीर और ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन एक बात बेहद जरूरी है, एफर्मेशंस को बस मशीनी अंदाज में बोलना काफी नहीं, आपको उन्हें महसूस करना होता है जैसे वो पहले से ही सच हो। अगर आप कहते हैं, मैं अब सुरक्षित महसूस करता हूं, तो उस भावना को भी भीतर लाना होगा, जैसे आप किसी सुकून और गर्मजोशी भरे माहौल में हैं। लुइस हे का सबसे मशहूर एफर्मेशन है, मैं खुश हूं और मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। यह जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। कई लोग शुरू में इसे बोलते हुए अजीब महसूस करते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर की परवरिश ही ऐसी हुई है कि खुद से प्यार करना एक तरह की खुदगर्जी मान लिया जाता है। पर सच ये है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते तब तक आप दूसरों को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते। आइए अब एक छोटा सा एफर्मेशन अभ्यास करें, जैसा लुइस हे सिखाती थी। बस कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए
और अपने दिल पर ध्यान लगाइए। फिर अपने मन में धीरे धीरे दोहराइए, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं हीलिंग के लिए तैयार हूँ। हर वाक्य को इस तरह कहिए जैसे वो पहले से सच हो, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हों, प्यार और सम्मान से। लुइस कहती हैं, अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी ये प्रैक्टिस करें तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये उस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलने का तरीका है जो सालों से आपके भीतर बैठी हुई है। अगली बार जब आप खुद से बातें करें तो सोचिए, क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से वैसे ही बात करेंगे जैसे आप खुद से करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने आप से प्यार से बात कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस के जरिए अपनी हीलिंग जर्नी को मजबूत कीजिए। लुइस हे का मानना था कि हमारे शरीर की बीमारियां केवल शारीरिक कारणों से नहीं होती, बल्कि उनके पीछे मानसिक और भावनात्मक वजहें भी होती हैं। कई बार बीमारियां हमारे अंदर छुपी उन भावनाओं की निशानी होती हैं जिन्हें हमने कभी बाहर आने ही नहीं दिया। हमारा शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम लगातार डर, चिंता, गुस्सा या आत्मग्लानि पालते रहते हैं तो ये भावनाएं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होने लगती हैं, और अगर ये हील नहीं होती तो समय के साथ बीमारी का रूप ले सकती हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जिन लोगों को अक्सर पेट दर्द, गैस, एसिडिटी या पाचन संबंधी दिक्कतें होती हैं, उनके लिए वजह सिर्फ खाना पीना नहीं होता। लुइस हे के अनुसार ये लक्षण अक्सर हमारे भीतर के किसी गहरे डर या तनाव की ओर इशारा करते हैं। कई बार ऐसे लोग किसी नए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। नई परिस्थितियां उन्हें असहज कर देती हैं, चाहे वो नया ऑफिस हो, नया रिश्ता या जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव। ये लोग भीतर ही भीतर सोचते रहते हैं, क्या मैं संभाल पाऊंगा? अगर सब बिगड़ गया तो क्या होगा? और ये डर धीरे धीरे पेट की बीमारियों में बदल जाते हैं। हमारा शरीर हर वक्त हमसे बात करता है। पेट कहता है, मुझे भरोसा दो, मुझे सुकून चाहिए, मुझे डर की जगह दिशा चाहिए। तो अगली बार जब आपका पेट परेशान हो, सिर्फ दवाई मत लीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं किसी बदलाव से डर रहा हूं? क्या मैं नई परिस्थितियों को पूरी तरह स्वीकार कर पा रहा हूं? चलिए अब एक और उदाहरण देखें। सिर दर्द, खासकर माइग्रेन, ये केवल दिमाग की थकावट नहीं होती, ये आत्मा की एक आवाज होती है। लुइस हे के मुताबिक माइग्रेन का गहरा रिश्ता परफेक्शनिज्म से होता है, यानी हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट करने की चाह। जब हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, तब हम अपने मन पर बेइंतहा दबाव डालते हैं। हम दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने बनाए हुए आदर्श के पीछे भागते रहते हैं। इस प्रोसेस में हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, हर छोटी बात सोचता है, हर फैसले को परखता है, हर भावना को कंट्रोल करना चाहता है। यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे एक अदृश्य तनाव बनती है जो सिर दर्द या माइग्रेन का रूप ले लेती है। लुइस कहती हैं, अगली बार जब माइग्रेन का अटैक आए, सिर्फ पेन किलर मत लीजिए। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ? क्या मैं ऐसा परफेक्शन खोज रहा हूँ जो मुझे ही शांति नहीं दे रहा? कभी कभी सिर दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता, वो उस बोझ की निशानी होता है जो हमने खुद पर लाद रखा होता है। अब चलते हैं अपने दिल की तरफ। दिल केवल एक मांसपेशी नहीं है जो खून पंप करता है, ये हमारे जज्बातों का केंद्र भी है। दिल ही वो जगह है जहां से हम प्यार करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, अपनापन बांटते हैं। लेकिन जब हम लंबे समय तक अपने दिल के दरवाजे बंद रखते हैं, किसी से प्यार जताना भूल जाते हैं, अपना दर्द किसी से बांटते नहीं और भीतर ही भीतर नफरत, पछतावा या अकेलापन छुपाए रहते हैं, तो ये सब भावनाएं दिल में जमा होने लगती हैं। समाज हमें सिखाता है, मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ, मत रो। लेकिन इसी चक्कर में हमने अपने दिल को चुप करा दिया और चुपचाप सहते सहते दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है। यही टूटन धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर, आर्टरी ब्लॉकेज या दिल की बीमारियों में बदल सकती है। लुइस कहती हैं, लव इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स, यानी प्यार सबसे बड़ी हीलिंग शक्ति है। इसलिए जब दिल की तकलीफें सामने आएं तो सिर्फ डॉक्टर की दवाओं पर ही भरोसा मत करिए। खुद से भी पूछिए, क्या मैं प्यार देने और लेने के लिए सच में खुला हूं? क्या मैंने खुद से ही प्यार करना छोड़ दिया है? कभी कभी दिल की बीमारी सिर्फ फिजिकल बीमारी नहीं होती, वो प्यार की कमी की निशानी होती है। लुइस हे ने एक पूरी लिस्ट बनाई थी जिसमें हर बीमारी के संभावित मानसिक कारण और हीलिंग एफर्मेशंस दिए गए थे। मानना था, अगर हम अपनी सोच बदलें तो हम अपने शरीर को भी बदल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल इलाज की जरूरत नहीं होती। शरीर के लिए डॉक्टर की मदद भी उतनी ही जरूरी है जितनी अपने मन और आत्मा को हील करना। इलाज के साथ साथ अगर आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी काम करें तो आपकी रिकवरी तेज और स्थायी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई थायराइड जैसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसे सिर्फ दवाइयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
उसे यह भी देखना चाहिए कि कहीं वो अपनी बात दबा तो नहीं रहा या अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने से खुद को रोक तो नहीं रहा। ऐसे में एक पॉजिटिव एफर्मेशन हो सकता है, अब मैं अपनी बात खुलकर और आजादी से कह सकता हूं। मेरी आवाज की अहमियत है। अपने शरीर की बातें सुनिए। बीमारी को सिर्फ एक समस्या मत मानिए, बल्कि एक संदेश समझिए और खुद से पूछिए, इस बीमारी के जरिए मेरा शरीर मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। जब आप ऐसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, तब हीलिंग एक एक्टिव प्रोसेस बन जाती है, यानी ऐसा रास्ता जहां आप सिर्फ मरीज नहीं रहते, बल्कि अपनी हीलिंग में खुद भी भागीदार बनते हैं। इसलिए लुइस है कहती हैं, बीमारी को दुश्मन मत समझो, वो सिर्फ तुम्हारे मन का एक संदेश है। उसे समझो, स्वीकार करो और फिर नई सोच और नए नजरिए के साथ अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक तरह के ब्लूप्रिंट पर चलती है, यानी बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में कई तरह के विचार और विश्वास बैठ जाते हैं। जैसे, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, यानी ऐसे विचार जो हमारी तरक्की रोकते हैं, जो हमें उस इंसान से दूर रखते हैं जो हम असल में बन सकते हैं। जब हम इन्हीं पुराने निगेटिव विश्वासों को बार बार सोचते और दोहराते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगता है और फिर हमारी पूरी जिंदगी उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द चलने लगती है। बार बार वही दर्द, वही पैटर्न, वही रुकावटें। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा बिलीफ सिस्टम बदला जा सकता है और यही बात लुइस हे की सीख का सबसे पावरफुल हिस्सा है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब सवाल यह है, कैसे? पहला कदम है पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। जैसे ही आप अपने दिमाग में कोई ऐसी सोच पकड़ें, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं, तो वहीं रुक जाइए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरी अपनी सोच है या किसी और ने बचपन में मुझे ऐसा कहा था? दूसरा कदम है पुराने बिलीफ को छोड़ना और उसकी जगह नया पॉजिटिव बिलीफ लाना। जैसे, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं को बदलिए, मैं पूरी तरह से प्यार पाने और देने के लायक हूं। या मेरे पास 100 रुपये हैं, पैसा टिकता नहीं को बदलिए, मैं पैसे को सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं और समझदारी से खर्च करता हूं। फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, नए बिलीफ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बिठाना। दूसरा कदम है पुराने बिलीफ को छोड़ना और उसकी जगह नया पॉजिटिव बिलीफ लाना। जैसे, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं को बदलिए, मैं पूरी तरह से प्यार पाने और देने के लायक हूं। या मेरे पास पैसा टिकता नहीं को बदलिए, मैं पैसे को सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं और समझदारी से खर्च करता हूं। फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, नए बिलीफ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बिठाना। इसके लिए लुइस हे ने एफर्मेशन, मिरर वर्क, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग जैसे टूल्स बताए। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन नए विचारों को दोहराना एक बेहद असरदार तरीका है अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का। लुइस इस पूरे प्रोसेस को एक गार्डन की तरह समझाती हैं। हमारा माइंड एक जमीन की तरह है। पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स उस जमीन में जड़ें जमाए पुराने पेड़ की तरह होते हैं। अगर हमें नई फसल उगानी है, तो पहले उन पुरानी जड़ों को निकालना होगा, मिट्टी को साफ करना होगा और फिर रोज मेहनत करके नए बीज बोने होंगे। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ वही बीज एक खूबसूरत नई जिंदगी के रूप में फल देने लगते हैं। तो लुइस का संदेश साफ है, आप बदल सकते हैं। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। आप आज ही नए विचार चुन सकते हैं और आज से ही एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जब आप खुद से सच्चा प्यार करना सीख लेते हैं और अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों को भी स्वीकार कर लेते हैं, तो सच में जिंदगी में चमत्कार होते हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा विश्वास हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। सेहत, रिश्ते, काम और खुशहाली। हीलिंग और खुशी का रास्ता बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। हमें बस उस रास्ते को पहचानना और उस पर चलना है। अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं क्या करूं? मैं अपनी जिंदगी में बदलाव कैसे लाऊं? लुइस इसे बेहद आसान तरीके से समझाती हैं। यहाँ 3 छोटे लेकिन बेहद जरूरी कदम हैं, जिन्हें आप आज ही शुरू कर सकते हैं। पहला, जागरूकता। सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को पहचानिए। आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं? आपकी सोच आपकी जिंदगी को कैसे आकार दे रही है? बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा, सेल्फ लव। खुद से प्यार करना सीखिए। अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी अपनाइए। खुद को गले लगाइए, खुद की तारीफ कीजिए और अपने लिए करुणा रखिए। यहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। तीसरा, एफर्मेशंस। हर दिन सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास कीजिए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्राम देते हैं, आपकी सोच बदलते हैं और आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं। जैसे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं खुश रहने का हकदार हूं, मैं प्यार करता हूं और प्यार पाता हूं।
लुइस हे का संदेश हमें सिखाता है कि बदलाव के लिए किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। वो शक्ति आपके भीतर ही है और वही शक्ति आपको एक नई जिंदगी दे सकती है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज से ही आप खुद से सच्चा प्यार करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? इस सवाल पर जरूर सोचिए, क्योंकि यही सवाल आपकी हीलिंग जर्नी की असली शुरुआत हो सकता है।